जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में पार्ट 1 के सूरदास द्वारा रचित जो चौथा पद है इसका अध्ययन करेंगे। उद्धव मन माने की बात, दाग छुआरा छांडी अमृत फल, विष किया विषकार, जो चकोर कौ देई कपूर को तजी अंगार आधार, मधुप करत घर और काठ मई बंधन कमल के पार, जो पतंग हित जान आपनो दीपक सौ लपटा, सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहाग। यह जो पद है इस पद में ये बताया गया कि उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दिया, लेकिन गोपियों ने उद्धव की इस बात को अस्वीकार कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी मन की जो व्यवस्था है, मजबूरी है, उसको व्यक्त की है। उद्धव मन माने की बात, दाग छुआरा छांडी अमृत फल, विष कीरा विषकार, जो चकोर कौ देई कपूर को तजी अंगार आधार, मधुप करत घर फोर काठ माई बंधन कमल के पार, जो पतंग हित जाने आपनो दीपक सौ लपटा, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहाग। अब इस पद के जो शब्दार्थ है वे आप उन शब्दार्थों पे ध्यान दें। उद्धव, उद्धव का अर्थ होता है उद्धव या कृष्ण के मित्र जो गोपियों को समझाने आए थे। मन माने, मन के मानने की इच्छा, दाख अंगूर या किशमिश, छुआरा एक प्रकार का मेवा, छाड़ी छोड़कर, विष कीड़ा, विष कीड़ा का मतलब होता है एक ऐसा कीड़ा जो विष खाता है, विष जहर, जो जैसे या समान, चकोर एक पक्षी जिसका अंगारा खाना प्रिय माना गया है। चकोर का मतलब होता है एक पक्षी जिसका अंगारा खाना प्रिय माना जाता है। तजी छोड़कर, अंगार अंगारे, अघात तृप्त होना, संतुष्ट होना, मधुप बहुरा, फोरी फोड़कर कुरीद कर, काठ कठोर लकड़ी। इसी प्रकार पात, पात का अर्थ होता है बंधन, कमल के फूल का संपुट होता है। पतंग एक प्रकार का कीड़ा, हित, हित या भलाई, दीपक, दीपक, लपटा लपट कर, जाकौ जिसका, मन लगाओ, जासो जिससे, सोई वही, स्वाद अच्छा लगता है। अब इसका भावार्थ देखिए। उद्धव मन मानने की बात, गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, ये तो अपने मन के मानने की बात है, अर्थात जिसमें मन लग जाता है वह उसको प्रिय लगता है, वह उसको त्यागता नहीं है। दाग छुआरा छांडी अमृत फल, विष कीड़ा विषिकात, जैसे विष का कीड़ा किशमिश और छुआरे जैसे अमृत के समान मधुर फलों को छोड़कर विष को खाता है, अर्थात वह विष से युक्त पदार्थों को खाने में ही संतुष्ट रहता है। जो चकोर को देही कपूर कौन तजी अंगार आधार, इसी प्रकार कोई चकोर पक्षी को कपूर के समान शीतलता युक्त पदार्थ देते हैं तो वो उनको छोड़कर अंगारों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधन कमल के पार, और बहुरा कठोर काठ को कुरेद कर अपने लिए घर बनाता है, और बंधन कमल के पाद और कमल में बैठा रहता है, और सूर्यास्त होने के बाद वह कमल की पंखुड़ियों में बंदी हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो
दीपक सो लपटार। और इसी प्रकार पतंगा दीपक पर लपट कर और अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही हित जानता है, वह उसी से आसक्त रहता है। सूरदास जाको मन झांसो सोई ताही स्वात। सूरदास के वर्णानुसार गोपियां उद्धव से कहती है कि जिससे लगाव है वही उसको अच्छा लगता है। अर्थात हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखते हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसलिए हमें अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। अब इसमें विशेष क्या बात बताइए? गोपियों की प्रेमा भक्ति और एक निष्ठा की सुंदर व्यंजना हुई है। उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का खंडन किया। अब जरा ध्यान दें, यहाँ आया मन मानी मैं, इसी प्रकार छ, इसी प्रकार विष गिरा विष से, यहाँ मैं छ, यानी बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास की छटा बताई गई। दूसरा, इस पूरे पद में उदाहरण अलंकार बताया गया है। क्यों? जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे जिम्मी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। पुनः बता रहा हूं, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए, दोनों को जो जैसे जिम्मी आदि उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे जो जैसे ये जो जैसे उपमावाचक जो शब्द है तो उदाहरण अलंकार की ये उपमावाचक शब्द है तो यहाँ उदाहरण अलंकार हो। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है, जब पहले एक दृष्टांत अलंकार है, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में बताई जाए। दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें दृष्टांत अलंकार की छटा बताई गई है। क्यों? जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए। जैसे मन के मानने की बात अनेक उदाहरणों के द्वारा कवि ने इस पद में बतलाई गई है, समझाई गई है। इसके कारण से यहाँ दृष्टांत अलंकार की छटा बताई गई है।